मूर्खा यज्ञ न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसच्चितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र सी स्वयमागता। महान विद्वान चाणक्य जी कहते हैं, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। श्लोक संख्या 12 चाणक्य नीति श्लोक संख्या 12 अध्याय 3। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो उसे इसमें फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का नाम चंचला भी है, एक स्थान पर न रुकना इसका स्वभाव है, लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है वह बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गाढ़ी मित्रता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने श्री का महात्म्य भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान को उपस्थित होना होगा। इस श्लोक में जिन गुणों को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं उसके घर परिवार में आकर निवास करती है। गोधन गए धन बाय धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। श्लोक संख्या 12 चाणक्य महान विद्वान चाणक्य की नीति अध्याय 3।